ट्यूबरक्लोसिस या टीबी एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टीबी रिपोर्ट रिलीज करता है। यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में टीबी की स्थिति पर एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट देता है। ये प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्च में प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। साथ ही ये टीबी के खिलाफ लड़ाई में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। ये रिपोर्ट पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और रिसर्चर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टूल का काम करता है। यह टीबी कंट्रोल और एलिमिनेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए एविडेंस बेस्ड डेटा प्रोवाइड करता है। यह रिपोर्ट इस प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल बीमारी से लड़ने के लिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत पर जोर देता है। 2024 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट खास तौर पर सिग्निफिकेंट है। यह दशकों में पहली बार है जब नए टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि ग्लोबली टीबी कंट्रोल एफर्ट्स में रिन्यूड कमिटमेंट और इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। 2024 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ग्लोबल टीबी एपिडेमिक की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। रिपोर्ट में अब तक रिकॉर्डेड हुए टीबी केसेस की सबसे ज्यादा संख्या सामने आई है। यह अलार्मिंग ट्रेंड इस बात की याद दिलाता है कि टीबी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। कोविड-19 पैंडेमिक ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। इसने हेल्थ केयर सिस्टम्स को डिसरप्टेड कर दिया है और रिसोर्सेज को टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से दूर कर दिया है। इससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में देरी हुई है, जिससे टीबी केसेस में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में टीबी क्राइसिस से निपटने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम्स को मजबूत करना, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक पहुंच में सुधार करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना शामिल है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टीबी का बोझ पूरी दुनिया में समान रूप से नहीं फैला है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज इस महामारी का सबसे ज्यादा बोझ झेलते हैं। इन देशों के पास अक्सर इस बीमारी से इफेक्टिवली कॉम्बैट करने के लिए रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज में दुनिया के ज्यादातर टीबी केसेस पाए जाते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा टीबी बर्डन वाले टॉप 5 कंट्रीज हैं: इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, द फिलीपींस और पाकिस्तान। टीबी की महामारी से निपटने के लिए एक टारगेटेड अप्रोच की जरूरत है जो इन हाई बर्डन कंट्रीज पर फोकस करे। इनके हेल्थ केयर सिस्टम्स को मजबूत करने और टीबी कंट्रोल मेजर्स को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और सपोर्ट बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। 2024 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कुछ चिंताजनक आंकड़े प्रकट करता है। अनुमान है कि 2023 में 10.4 मिलियन लोग टीबी की चपेट में आ गए। ये पिछले वर्षों की तुलना में इंक्रीज को दर्शाता है, जो एपिडेमिक के बढ़ते हुए स्केल को हाईलाइट करता है। इसके अलावा 2023 में 1.6 मिलियन लोगों की मौत टीबी से हुई। ये मौतें प्रिवेंटेबल हैं और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक बेहतर पहुंच की सख्त जरूरत को हाईलाइट करती हैं। ये स्टैटिस्टिक्स टीबी की चुनौती के मैग्नीट्यूड को अंडरस्कोर करते हैं। ये गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और इंडिविजुअल्स के लिए टीबी की रोकथाम और नियंत्रण को प्राथमिकता देने के लिए एक आह्वान का काम करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, टीबी का खतरा किसे सबसे ज्यादा है। टीबी किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स को इस बीमारी के होने का ज्यादा खतरा होता है। इनमें गरीबी में जीने वाले लोग, वीक इम्यून सिस्टम्स वाले लोग और HIV, एड्स जैसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस वाले लोग शामिल हैं। टीबी कुछ खास एज ग्रुप्स को भी डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रभावित करता है। बच्चे विशेष रूप से वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी भी डेवलप हो रहा होता है। अपने प्राइम वर्किंग ईयर्स में एडल्ट्स भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। टारगेटेड इंटरवेंशंस को डेवलप करने के लिए टीबी के डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। यह हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशंस पर अपने एफर्ट्स को फोकस करने और उनकी स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से इंटरवेंशंस को टेलर करने की अनुमति देता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6, कारणों का खुलासा। टीबी क्यों बना रहता है? कई कारण टीबी के बने रहने में योगदान करते हैं। गरीबी एक मेजर ड्राइवर है, क्योंकि इससे अक्सर ओवरक्राउडिंग, कुपोषण और हेल्थ केयर तक सीमित पहुंच होती है। HIV, एड्स एक और महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है।
HIV से पीड़ित लोगों को उनके वीक इम्यून सिस्टम्स के कारण टीबी होने की आशंका ज्यादा होती है। अन्य कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में धूम्रपान, मधुमेह और कुपोषण शामिल हैं। टीबी को रोकने और इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए इन अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स का समाधान करना बहुत जरूरी है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. सेक्शन 7 टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई, आशा की किरण। ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद भारत ने टीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2015 के बाद से भारत में टीबी पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब है कि टीबी से पीड़ित ज्यादा लोगों को बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी दवाइयां मिल रही हैं। भारत ने अपने टीबी इंसिडेंस रेट में भी लगातार गिरावट देखी है। यह पॉजिटिव ट्रेंड भारत के नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम या एनटीपी की इफेक्टिवनेस और टीबी कंट्रोल के प्रति उसके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को दर्शाता है। अकेले 2023 में भारत ने लाखों टीबी केसेस का सफलतापूर्वक इलाज किया। यह अचीवमेंट टीबी को खत्म करने की देश की प्रतिबद्धता और WHO के एंड टीबी स्ट्रेटेजी टारगेट्स को हासिल करने की दिशा में इसकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. सेक्शन 8 टीबी के खिलाफ भारत की सफलता, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। टीबी का मुकाबला करने में भारत की प्रगति न केवल देश के लिए बल्कि बीमारी के खिलाफ ग्लोबल फाइट में भी बहुत महत्व रखती है। चूंकि भारत ग्लोबल टीबी बर्डन का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसकी सफलताओं का ग्लोबल टीबी स्टैटिस्टिक्स पर बहुत असर पड़ता है। टीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता अन्य हाई बर्डन कंट्रीज के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। इसका एक्सपीरियंस मूल्यवान लेसन्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रदान करता है, जिन्हें विभिन्न सेटिंग्स में अडैप्टेड और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। टीबी कंट्रोल में भारत का लीडरशिप काबिले तारीफ है और पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस से निपटने में पॉलिटिकल विल, मजबूत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी एंगेजमेंट की शक्ति को हाईलाइट करता है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. सेक्शन 9 आगे का रास्ता। टीबी के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना। जहां ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आगे आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, वहीं यह टीबी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में निरंतर प्रयासों के महत्व पर भी जोर देता है। टीबी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और 2035 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और इंडिविजुअल्स को टीबी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक पहुंच में सुधार करने और बीमारी के प्रसार में योगदान देने वाले हेल्थ के सामाजिक निर्धारकों को दूर करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। रिसर्च और इनोवेशन में निवेश करके, हेल्थ केयर सिस्टम्स को मजबूत करके और हेल्थ केयर सर्विसेज तक इक्विटेबल एक्सेस को बढ़ावा देकर हम ट्यूबरक्लोसिस के बोझ से मुक्त दुनिया बना सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।